औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है हमारे पास रिलेशंस। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर का ये टॉपिक है हमारे पास एक्सरसाइज 2.6 से रेलिवेंट। तो रिलेशंस हमारे पास है बाइनरी रिलेशन, ये आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो बाइनरी रिलेशन क्या है हमारे पास, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, यानी हमारे पास ए और बी कोई से दो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। देन एनी सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशन, यानी ए क्रॉस बी जो है इसको हम क्या बोलेंगे, कार्टेशियन। ए क्रॉस बी जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है और ए क्रॉस बी का कोई भी हम अगर सबसेट ले लेंगे वो हमारे पास क्या कहलाएगा, बाइनरी रिलेशन कहलाएगा, या सिंपली हम उसको क्या कह सकते हैं, जस्ट रिलेशन। तो आइए इसके एक एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास ये कैसे आएगा। तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे ए इज इक्वल टू, अगर हम कह दें 1 2 3 है और बी को अगर कह दें हमारे पास है ए और बी, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट जो है वो एक रिलेशन कहलाता है। तो हमें ए क्रॉस बी फाइंड करना है। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ए क्रॉस बी। तो अगर ए पहले है तो ए के एलिमेंट्स को पहले देखा जाएगा 1 ए फिर 1 बी, फिर आ जाएगा 2a 2b, फिर इसी तरह 3a और 3b। तो ये हमारे पास है कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी हमने ए का एक एलिमेंट लेना है फर्स्ट, उसको बी के सारे एलिमेंट्स के साथ आपने राइट करना है बारी बारी। 1a 1b फिर 2a 2b 3a 3b, ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, ठीक है। और इसका हम कोई भी सबसेट ले लें, ठीक है। ये हमारे पास है ऑर्डर पेयर्स, क्या है ये, ऑर्डर पेयर है। इसका कोई भी सबसेट ले लें जिसको हम क्या नाम देंगे, रिलेशन आर का, यानी आर। फिर हम ले लेते हैं जी कोई भी इसमें से सबसेट 1a और 2b और 3a। तो ये अगर देखें तो ये ए क्रॉस बी का क्या है, ये सबसेट है। ए क्रॉस बी का ये सबसेट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिलेशन, ठीक है, या क्या बोलेंगे, बाइनरी रिलेशन, ठीक है। इसका आप एक भी ऑर्डर पेयर अगर ए क्रॉस बी का ले लेंगे तो वो रिलेशन कहलाएगा ए टू बी। क्या रिलेशन कहलाएगा, ए टू बी, क्योंकि हमने ए क्रॉस बी लिया है। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ बी क्रॉस ए तो उसका कोई सबसेट लूंगा तो फिर ये रिलेशन फ्रॉम बी टू ए जो है वो इसको बोला जाएगा। तो ये हमारे पास आर, हम इसको लिख सकते हैं कि आर जो है रिलेशन जो है वो सबसेट किसका होता है, ए क्रॉस बी का। अगर रिलेशन ए टू बी है, अगर रिलेशन वो कहेगा बी टू ए है तो फिर यहाँ पे बी क्रॉस ए राइट किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डोमेन। डोमेन क्या है, द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर फॉर्मिंग अ रिलेशन इज कॉल्ड इट्स डोमेन। जैसा कि हमने यहाँ पे ये रिलेशन राइट किया है आर इज इक्वल टू 1a 2b 3a, वो यही कह रहा है कि द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर फॉर्मिंग अ रिलेशन। तो ये हमारे पास रिलेशन बन रहा है। इस इन ऑर्डर पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट्स को अगर सेट में लिखा जाए तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, डोमेन। तो यहाँ पे फिर लिखा जाएगा डोमेन, क्योंकि हमने रिलेशन को नाम दिया है आर का। डोमेन आर इज इक्वल टू आ जाएगी हमारे पास 1 2 एंड 3। तो ये हमारे पास डोमेन है। उसके बाद रेंज, रेंज क्या है, रेंज आर। अब याद रखें जब भी हमने डोमेन की वो कहेगा फाइंड डोमेन ऑफ अ रिलेशन, तो हम पहले ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, उसमें से जो वो रिक्वायर्ड कर रहा है, जो वो डिमांड कर रहा है रिलेशन, वो राइट करने के बाद उस रिलेशन का अगर पहला एलिमेंट जो है उनको एक सेट में लिखा जाए तो वो हमारे पास डोमेन कहलाता है। इसी तरह रेंज, द सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्स फॉर्मिंग अ रिलेशन इज कॉल्ड इट्स रेंज, यानी ऑर्डर पेयर जो है हमारे पास उसके अंदर जो सेकंड एलिमेंट है रिलेशन का, ये जो ऑर्डर पेयर्स हैं उनमें सेकंड एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। द सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर फॉर्मिंग अ रिलेशन इज कॉल्ड इट्स रेंज। तो यानी रेंज में फिर क्या लिखा जाएगा, ए बी ए। अब देखें यहाँ पे देखें रेंज में सेकंड एलिमेंट क्या आ रहा है, ए आ रहा है, उसके बाद
बी आ रहा है और अगेन ए आ रहा है, तो अगर वो रिपीट होगा तो उसको 1 टाइम ही लिखा जाएगा, 2 टाइम कभी भी सेट में कोई एलिमेंट नहीं आता। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, सेट्स के बारे में कि सेट्स के अंदर सिमिलैरिटी नहीं होती। तो रेंज को जब हम सेट की फॉर्म में लिखेंगे, ए 2 बार आ रहा है तो उसको 1 टाइम ही लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास सी रेंज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशन इन ए। रिलेशन इन ए, इफ ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट, इफ ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, यानी ए का अगर ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया जाए तो इज कॉल्ड अ रिलेशन इन ए और रिलेशन ऑन ए कहा जाता है। यानी एक सेट है हमारे पास, उसको हमने नाम दिया है ए का, और अगर उसी सेट के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया जाए और उसका कोई सबसेट ले लिया जाए तो जो वो रिलेशन आएगा वो रिलेशन कहलाएगा इन ए या रिलेशन ऑन ए। यानी एक कोई सेट गिवन है, उसका उसी के साथ रिलेशन लिया जाए तो वो रिलेशन ऑन ए या रिलेशन ऑन बी या रिलेशन इन बी कहलाएगा, ठीक है। यानी अगर सेट ए है तो वो रिलेशन ऑन ए होगा, अगर सेट बी ले रहे हैं तो वो रिलेशन ऑन बी होगा। तो इसके साथ हम फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, ठीक है, एक्सरसाइज 2.6 से रेलिवेंट ये एग्जाम्पल है और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 भी हो जाएगा। अगर आपकी ये एग्जाम्पल अच्छे से हो जाती है तो आपने 2.6 एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 खुद करना है। तो लेट C1 C2 C3 बी 3 चिल्ड्रंस। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, स्टेटमेंट है हमारे पास क्वेश्चन की, लेट C1 C2 C3 बी 3 चिल्ड्रन एंड M1 M2 बी 2 men सच दैट फादर ऑफ बोथ C1 C2 इज M1। यानी उसने 2 चीज़ें हमें दी हैं, एक तो सेट दिया है 3 चिल्ड्रंस का और एक सेट दिया है M1 M2 2 मेंस का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ए को हम नाम दे देते हैं जी, ए इज इक्वल टू हमारे पास है C1 C2 C3, ठीक है, ये सेट ऑफ 3 चिल्ड्रन है। उसके बाद बी को हम नाम दे देंगे M1 और M2 का। तो ये हमारे पास ए और बी 2 सेट्स हैं, हमें फाइंड करना है इनके दरमियान रिलेशन। और रिलेशन वो कह रहा है कि सच दैट फादर ऑफ बोथ C1 C2 इज M1। यानी ये 3 चिल्ड्रंस का सेट है, जो चिल्ड्रन C1 और C2 हैं उनका जो फादर है वो M1 है, और वो कह रहा है कि फादर ऑफ C3 जो है इसका फादर कौन है, M2 है। यानी M1 के 2 बच्चे हैं और M2 का एक बच्चा जिसको हमने कहा है C3। तो हमें जो रिलेशन लिखना है वो रिलेशन है चाइल्ड टू फादर, ठीक है। तो सबसे पहले फिर हम यहाँ पे A क्रॉस B जो है ये फाइंड करेंगे। तो जैसा कि अभी किया था, तो C1 M1 C1 M2, फिर इसी तरह C2 M1 C2 M2, यानी इसके ए के एलिमेंट्स को बी के सारे एलिमेंट्स के साथ लिखा जाएगा। फिर आ जाएगा हमारे पास C3 M1 और C3 M2। तो ये हमारे पास आ गया जी ए क्रॉस बी हमारे पास यहाँ पे। तो हमें जो रिलेशन राइट करना है वो है फाइंड द रिलेशन चाइल्ड एंड फादर, यानी वो ऑर्डर पेयर्स लेने हैं जिसमें चाइल्ड और फादर दोनों हैं। जैसे देखें C1 C2 का फादर M1 है, यानी C1 M1 के साथ है या C2 M1 के साथ है, वो हम ऑर्डर पेयर राइट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम कोई भी जो उसने डिमांड की है उसी को हमने राइट करना है, ठीक है। तो अब रिलेशन क्या होता है, जो ए क्रॉस बी का सबसेट हो, अभी हम डेफिनेशन इसको कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम आर एक रिलेशन लिखेंगे जो उसने हमें रिक्वायर्ड किया है, डिमांड किया है, रिक्वायर है हमें। अब देखें C1 और C2 का फादर है M1, तो हम लिखेंगे C1 M1, ठीक है, ये एक ऑर्डर पेयर आएगा। C1 M2 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि C1 का फादर तो M1 है, C1 का फादर M2 नहीं है। तो उसने कहा है वो लिखना है चाइल्ड और फादर दोनों एक ही ऑर्डर पेयर में आने चाहिए। तो C1 का जो फादर है वो M1 है, C1 आ रहा है M2 के साथ,
तो M2 तो C3 का फादर है, इसलिए इसको नहीं लिखना। इसी तरह फिर C2 M1 आएगा, क्योंकि C2 का फादर कौन है? M1 है। ये ऊपर उसने बताया हमें कि C1 C2 इज़ M1, यानी फादर ऑफ बोथ C1 C2 इज़ M1। तो हम यहाँ पे ये वाला लिखेंगे C2 और M1। उसके बाद C2 M2 नहीं आएगा, क्योंकि C2 का फादर M1 है, तो यहाँ पे C2 M2 के साथ आ रहा है, तो ये नहीं आएगा। C3 M1 भी नहीं आएगा, क्योंकि C3 का फादर कौन है? यहाँ पे M2 ऊपर क्वेश्चन में गिवन है कि फादर ऑफ C3 इज़ M2, तो हम वो ऑर्डर पेयर नहीं राइट करेंगे। C3 M1 को भी राइट नहीं करना। तो लास्ट वाला जो ऑर्डर पेयर बचा है हमारे पास वो है C3 M2, इसको राइट किया जाएगा। C3 M2 ये हमारे पास ऑर्डर पेयर आ जाएगा, और एट द एंड हमारे पास 3 ऑर्डर पेयर्स बने। क्योंकि C3 का फादर M2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि उसने कहा था ऐसा रिलेशन लिखो जिसमें चाइल्ड और फादर दोनों हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन है। देखें अब R जो है, ये जो हमने रिलेशन लिखा है, ये सबसेट है A क्रॉस B का, और यही हमारी डेफिनेशन थी रिलेशन की कि सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? 2 नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए। फिर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, और कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी A क्रॉस B का कोई भी सबसेट जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है? रिलेशन। और रिलेशन में आप जो फर्स्ट और जो ऑर्डर पेयर्स हैं उनके अगर फर्स्ट एलिमेंट्स को अगर एक सेट में लिखें तो वो हमारे पास डोमेन होगी, और अगर सेकंड एलिमेंट को लिखें तो वो हमारे पास क्या होगी? रेंज होगी। तो ये था आज का लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.6 और फंक्शन जो है ये टॉपिक जो है हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।